केमिस्ट्री बाय प्रदीप कुमार फॉर 10+2 में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। मैं प्रदीप कुमार, लेक्चरर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल तनबौल, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश। आज आपके साथ +2 क्लास का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर हेलो एल्कीन्स हेलो एरीन्स का पार्ट 1, जिसमें हम टॉपिक इंक्लूड कर रहे हैं इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस करूंगा। तो चैप्टर को डिस्कस करने से पहले इसके ऑब्जेक्टिव के ऊपर थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस चैप्टर? आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट you will be able to name the haloalkanes and haloarenes according to the IUPAC system of nomenclature from their given structures। जो आपको स्ट्रक्चर्स दिया है हेलोएल्केन या हेलोएरीन का, उसका IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या नाम होगा वो आपको पता लगेगा। Describe the reactions involved in the preparation of haloalkanes and haloarenes and understand various reactions that they undergo। haloalkanes और haloarenes को बनाने के लिए किन किन रिएक्शंस को इन्वॉल्व करते हैं और ये खुद haloalkanes and haloarenes किस तरह के रिएक्शंस को करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। Use the stereochemistry as a tool for understanding the reaction mechanism। रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने के लिए स्टीरियोकेमिस्ट्री को एज ए टूल हम कैसे यूज करेंगे, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो ये तो थे इसके ऑब्जेक्टिव। अब चलिए डिस्कस करते हैं चैप्टर। तो चैप्टर को डिस्कस करने से पहले हम ये देखेंगे कि ये जो हेलोजेनेटेड कंपाउंड है, क्या ये इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो हेलोजेनेटेड कंपाउंड्स persist in environment due to their resistance to break down by the soil bacteria। सॉइल बैक्टीरिया के द्वारा ये ब्रेक डाउन नहीं होते हैं, इसलिए ये इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हमें पता है एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। अगर हम हाइड्रोकार्बन्स में से, चाहे वो एलिफेटिक है या एरोमेटिक है, उनमें से हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस कर दें हैलोजन एटम्स के साथ, तो जो हमारे पास कंपाउंड बनते हैं, इन केस ऑफ एलिफेटिक वो बनते हैं एल्काइल हेलाइड, जिनको हम हेलोएल्केन के नाम से जानते हैं, और इन केस ऑफ एरोमेटिक हमारे पास बनते हैं एराइल हेलाइड, जिनको हम हेलोएरीन के नाम से जानते हैं। ये हमारे पास फॉर्मूला है प्रोपेन का। इसमें से अगर हम हाइड्रोजन को हटा दें, हैलोजन को लगा दें, हैलोजन को हम X से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, और X मतलब मे बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो हमारे पास क्या बन जाता है, एल्काइल हेलाइड। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है हैलोजन से, एंड X में भी FCl, Br एंड I। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ हेलोएल्केन। ब्रोमोमीथेन है ये, क्लोरोइथेन है ये, आइडोप्रोपेन है। यहाँ पे ब्रोमीन के द्वारा हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया है, यहाँ क्लोरीन के द्वारा, और यहाँ आयोडीन के द्वारा हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया है। इसी तरह से एरोमेटिक में भी, जैसे अगर बेंजीन के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं हैलोजन के साथ, तो हमारे पास क्या बनता है, हेलोएरीन। अब बात आती है कि हेलोएल्केन में जिस कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा है उसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसी है, या हेलोएरीन में जिस कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा है उसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसी है। तो इन केस ऑफ हेलोएल्केन उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और इन केस ऑफ हेलोएरीन उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसा अभी हमने पढ़ा, नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, और उनमें से कुछ जो है वो क्लिनिकली यूजफुल भी हैं, मतलब बीमारियां ठीक करने के लिए भी हम उनको यूज करते हैं। दीज क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स फाइंड वाइड एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री एज वेल एज इन डे टू डे लाइफ। ये कंपाउंड इनकी इंडस्ट्री में भी एप्लीकेशंस हैं और हमारे डे टू डे लाइफ में भी हम इनका यूज करते हैं। जैसे
अगर किसी नॉन पोलर कंपाउंड को हमने डिसॉल्व करना है तो उसको डिसॉल्व करने के लिए एज ए सॉल्वेंट भी हम यूज करते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स को। और दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए स्टार्टिंग मटेरियल भी, एज ए स्टार्टिंग मटेरियल भी हम इसको यूज करते हैं। क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक जैसे क्लोरमफेनाइकोल है, बनाता कौन है इसको? सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये बनते हैं। और किसकी ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं? टाइफाइड फीवर के लिए। जैसे ये हमने इसका स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किया है, आप यहां देख सकते हैं, एक क्लोरीन यहां लगी है, ये क्लोरीन यहां लगी है। इसी तरह से अवर बॉडी प्रोड्यूसेस आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन, हमारी बॉडी जो है आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन को प्रोड्यूस करती है जिसका नाम है थायरॉक्सिन। द डेफिशिएंसी ऑफ विच कॉजेज ए डिजीज कॉल्ड गोइटर, अगर ये थायरॉक्सिन नहीं बनता है हमारी बॉडी में, अगर आयोडीन नहीं है तो नहीं बनेगा। द डेफिशिएंसी ऑफ विच कॉजेज ए डिजीज कॉल्ड गोइटर, तो इसकी कमी से बीमारी हो जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं? गलगंड बोलते हैं, गोइटर बोलते हैं। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ थायरॉक्सिन। और आप यहां देख सकते हैं आयोडीन लगी है। सिंथेटिक हैलोजन कंपाउंड्स, सिंथेटिक हैलोजन कंपाउंड मतलब जिनको हम लैब में बनाते हैं, जैसे क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन को कहाँ यूज करते हैं? इट इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, मलेरिया की ट्रीटमेंट के लिए हम क्लोरोक्विन को यूज करते हैं। हेलोथेन, ये भी कंपाउंड है, हेलो एल्केन का एग्जाम्पल है। इज यूज्ड एज ए एनेस्थेटिक ड्यूरिंग सर्जरी, जब सर्जरी करते हैं तो बेहोश करने के लिए या स्किन को सेंसलेस करने के लिए जो है हेलोथेन को यूज करते हैं। सर्टेन फुली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स आर बीइंग कंसीडर्ड एज पोटेंशियल ब्लड सब्स्टिट्यूएंट इन सर्जरी। पोटेंशियल ब्लड सब्स्टिट्यूएंट मतलब जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल ब्लड, और आर्टिफिशियल ब्लड में क्या है? फ्लोरीन होती है, फ्लोरिनेटेड कंपाउंड है, उसको हम एज ए आर्टिफिशियल ब्लड भी सर्जरी में यूज करते हैं। सो इन दिस यूनिट यू विल स्टडी द इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रेपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी एंड यूजेस ऑफ द ऑर्गेनो हेलोजन कंपाउंड्स। ऑर्गेनो हेलोजन कंपाउंड मतलब हेलोजन के ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब बात आती है इनकी क्लासिफिकेशन की कि कैसे कैसे हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं किस आधार पे? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, कि उस कंपाउंड में कितने हेलोजन एटम जुड़े हुए हैं, एक है, दो है, तीन है, उसके आधार पे हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। सो क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, they are classified on the basis of depending upon the number of halogen atoms. These are of three type: mono halo compounds, dihalo compound and trihalo compound. ऐसे कंपाउंड जिनमें एक हेलोजन एटम है। डाइहेलो कंपाउंड ऐसे हेलोजन कंपाउंड जिनमें, या ऐसे हेलो कंपाउंड जिनमें दो हेलोजन एटम, और ट्राइहेलो कंपाउंड ऐसे हेलो कंपाउंड जिनमें तीन हेलोजन एटम है। यू कैन सी द एग्जाम्पल ऑफ दिस। ये हमारे पास देखिए यहाँ पे एक हेलोजन मीन्स एक क्लोरीन एटम लगी है, और इसमें भी एक क्लोरीन एटम लगी है। एंड व्हाट आर देयर नेम्स? दिस इज क्लोरोइथेन, यहाँ पे टी की जगह आर होगा, क्लोरोइथेन। और दिस इज क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है क्लोरीन ने, एक एक क्लोरीन है इसमें। डाइहेलो कंपाउंड जिसमें दो दो हेलोजन एटम लगे हैं, आप यहां देख सकते हैं, एक क्लोरीन ए है, एक क्लोरीन ए है, यहाँ पे एक ब्रोमीन, एक ब्रोमीन, और इनके नाम जो है दिस इज 1,3 डाइक्लोरो ब्यूटेन, दिस इज 1,3 ड्राई ब्रोमो बेंजीन। इसी तरह से ट्राई हेलो कंपाउंड में क्या होगा? तीन तीन हेलोजन एटम,
यहाँ पे 3 क्लोरीन एटम लगी है, यहाँ पे भी 3 क्लोरीन एटम लगी है। एंड देयर नेम आर, यहाँ पे देखिए सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन पे लगी है। 2, 3, 4 ट्राइक्लोरोपेंटेन है ये। और यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन पे लगी है 1, 2, 3 ट्राइक्लोरोबेंजीन है ये। नाउ मोनोहेलो कंपाउंड्स may further be classified according to the hybridization of the carbon atom to which the halogen is bonded। अभी जो मोनोहेलो कंपाउंड है, ऐसे कंपाउंड जिनमें सिर्फ एक ही हेलोजन एटम है, इनकी भी आगे क्लासिफिकेशन। किस आधार पे क्लासिफिकेशन है कि जिस कार्बन के साथ ये जुड़े हैं उनकी हाइब्रिडाइजेशन कैसी है। जिस कार्बन के साथ ये जुड़े हैं उनकी हाइब्रिडाइजेशन कैसी है, इस आधार पे भी इनको क्लासिफाई किया जाता है। तो मोनोहेलो कंपाउंड, दीज आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। नंबर 1, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड। ऐसे कंपाउंड जिनके साथ, जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। और दूसरी साइड है द कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2CX बॉन्ड। ऐसे कंपाउंड जिनमें जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। इस आधार पे भी इनकी क्लासिफिकेशन। तो इनको भी आगे क्लासिफाई किया गया है। कितने टाइप के हैं ये? दी फर्स्ट इज एल्काइल हैलाइड और हेलोएल्केन भी इसको हम बोलते हैं, RX। दूसरा है एलाइलिक हैलाइड्स और तीसरा है बेंजाइलिक हैलाइड। तो इन सब में जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा होगा उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, चाहे एल्काइल हैलाइड है, एलाइलिक हैलाइड है या बेंजाइलिक हैलाइड। और इधर दूसरी साइड में दीज आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। वन इज विनाइलिक हैलाइड एंड सेकेंड इज एराइल हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड एंड एराइल हैलाइड। अब हम इसको एक एक को डिस्कस करेंगे। तो एल्काइल हैलाइड और हेलोएल्केन्स, जिसको हम RX से भी रिप्रेजेंट करते हैं। R मीन्स एल्काइल ग्रुप। इन एल्काइल हैलाइड द हेलोजन एटम इज बाउंडेड टू एल्काइल ग्रुप। यहां पे हेलोजन एटम किसके साथ जुड़ी होती है? एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ी होती है। आप देख रहे हैं यहां पे इस कार्बन के साथ X लगा हुआ है। और अगर इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखें तो किस तरह की हाइब्रिडाइजेशन होगी इसकी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं इसने। 4 सिग्मा बॉन्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं इसके और उनकी ओवरलैपिंग, यहाँ हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे भी जो दूसरा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसकी हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ, और यहाँ पे पीछे को इस कार्बन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और इस कार्बन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, उनकी ओवरलैपिंग से ये सिग्मा बॉन्ड बना है। और यहाँ पे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस कार्बन का और हेलोजन का p ऑर्बिटल्स विच कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, उसकी ओवरलैपिंग से ये सिग्मा बॉन्ड बना है। तो यहाँ पे इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। दे फॉर्म ए होमोलोगस सीरीज रिप्रेजेंटेड बाय CnH2n+1X। और ये जो एल्काइल हैलाइड है ये होमोलोगस सीरीज बनाते हैं। होमोलोगस सीरीज आपने +1 में भी पढ़ी है। यहाँ पे होमोलोगस सीरीज को जनरल फार्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका जनरल फार्मूला है CnH2n+1X। तो इसका पहला जो मेंबर है CH3X, दूसरा C2H5X, तीसरा C3H7X, चौथा C4H9X है। दो होमोलोगस सीरीज क्या बोलते हैं हम? ऐसे कंपाउंड की सीरीज जिसमें 2 कंसेक्यूटिव कंपाउंड के फॉर्मूले के बीच में CH2 का डिफरेंस हो, तो ये होमोलोगस सीरीज बना रहा है यहाँ पे। अब हेलोएल्केन को भी आगे हमने डिवाइड किया है, 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है इसको। कौन कौन सी? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो आगे भी हेलोएल्केन को 3 भागों में बांट दिया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी में डिवाइड किया है। यहां पे आप देख सकते हैं
प्राइमरी कार्बन के एग्जाम्पल हैं ये। अब प्राइमरी कार्बन हम किसको कहते हैं? ऐसा कार्बन जो या तो किसी दूसरे कार्बन के साथ नहीं जुड़ा है या आगे कंपाउंड में एक ही कार्बन के साथ जुड़ा है, तो इस प्रकार के कार्बन को हम बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। तो प्राइमरी मोनो हेलो कंपाउंड जो है प्राइमरी कैसे होंगे? जिनमें सिर्फ उस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा होगा जो प्राइमरी होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइमरी ये जो कार्बन है ये प्राइमरी कार्बन है क्योंकि ये किसी दूसरे कार्बन के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, और इनमें से ए भी प्राइमरी कार्बन है और ए भी प्राइमरी कार्बन है क्योंकि ये एक ही कार्बन के साथ, एक कार्बन इसके साथ जुड़ा है, ये कार्बन इसके साथ जुड़ा है। सो दीज आर कॉल्ड प्राइमरी कार्बन्स। दूसरी क्लास आती है सेकेंडरी की। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस कार्बन को सेकेंडरी कार्बन कहा गया है क्योंकि इसके साथ हेलोजन जुड़ा है, इसलिए ये सेकेंडरी हेलो कंपाउंड है। ये यहाँ पे सेकेंडरी कार्बन हम किसको कहते हैं? ऐसा कार्बन जो आगे दो कार्बन के साथ जुड़ा हो। अब देखिए यहाँ पे भी अल्काइल ग्रुप लगा है, यहाँ पे भी अल्काइल ग्रुप लगा है, तो इस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा है, इसलिए इसको सेकेंडरी कार्बन कहा गया। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 2 नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे भी अगर हम आइडेंटिफाई करें कि ये किस टाइप के कार्बन है, तो ये प्राइमरी कार्बन है, ये प्राइमरी कार्बन है और ये सेकेंडरी कार्बन। अब सेकेंडरी कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा है तो सेकेंडरी हेलो कंपाउंड है ये। इसी तरह से टर्सरी की अगर हम बात करें, और इसका नाम है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है ये। आइसो वर्ड हम कहाँ यूज करते हैं? जहां पे लॉन्ग चेन में सेकेंड लास्ट कार्बन के साथ अगर ग्रुप लगा है तो हम वर्ड आइसो यूज करते हैं। इसी तरह से अगर टर्सरी की बात करें हम, टर्सरी कार्बन वो कार्बन होता है जो आगे 3 कार्बन के साथ जुड़ा हो। जैसे यहाँ पे ये भी अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है, तो इस टर्सरी कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है तो इसको टर्सरी हेलो कंपाउंड कहेंगे। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है ये। एंड these are called the tertiary carbons, और इसका नाम है टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। टर्सरी वर्ड हमने कहाँ यूज किया? उस कार्बन के लिए जो आगे 3 कार्बन के साथ जुड़ा है। इसका जो कॉमन नेम है दैट इज टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अब हमारी जो सेकेंड क्लास आती है sp3CX बॉन्ड वाली, वो है एलाइलिक हैलाइड। पीछे हमने अभी ये एल्काइल हैलाइड डिस्कस किया, अब है एलाइलिक हैलाइड। नाउ व्हाट आर एलाइलिक हैलाइड या व्हाट आर एलाइलिक कार्बन? एलाइलिक कार्बन हम किसको बोलेंगे? द कार्बन एटम बाउंडेड टू ए कार्बन एटम दैट इज डबली बाउंडेड टू अनदर कार्बन एटम। ऐसा कार्बन एटम जो उस कार्बन के साथ जुड़ा है जो आगे डबल बाउंड के साथ दूसरे कार्बन अगले कार्बन के साथ जुड़ा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप यहां देख रहे हैं ए कार्बन, इस कार्बन को हम क्या बोलेंगे? एलाइलिक कार्बन। क्यों कहेंगे? क्योंकि ये आगे उस कार्बन के साथ जुड़ा है जो आगे डबल बाउंड के साथ कार्बन के साथ जुड़ा है। मतलब ऐसा कार्बन जो अगले कार्बन ऐसे अगले कार्बन के साथ जुड़ा है जो आगे डबल बाउंड के साथ जुड़ा है, उसको हम बोलेंगे एलाइलिक कार्बन। सो दिस इज एलाइलिक कार्बन। और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ये साइक्लिक कंपाउंड है ये। इस कार्बन ए आगे उस कार्बन के साथ जुड़ा है जो आगे डबल बाउंड के साथ जुड़ा है, या ए कार्बन जो आगे इस कार्बन के साथ जुड़ा है जो आगे डबल बाउंड के साथ अगले कार्बन के साथ जुड़ा है। तो ए भी क्या है? एलाइलिक कार्बन। अब अगर इन एलाइलिक कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एलाइलिक हैलाइड। These are the compounds in which the halogen atom is bounded to an sp3 hybridized carbon atom next to the carbon-carbon double bond, that is to an allylic carbon. For example, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा है और ए कार्बन आगे ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा है जो अगले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में, या आप यहाँ पे भी देख सकते हैं
इस कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा है, ये कार्बन अगले कार्बन के ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा है जो आगे डबल बॉन्ड बना रहा है। या यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये कार्बन इस कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा है और एक कार्बन आगे उस कार्बन के साथ जुड़ा है जो अगले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है। तो ये सारे क्या हैं, एलाइलिक हैलाइड के एग्जांपल्स। अब अगला जो क्लास है दैट इज बेंजाइलिक हैलाइड्स। बेंजाइलिक हैलाइड हम किसको बोलेंगे? These are the compounds in which the halogen atom is bounded to an sp3 hybridized carbon atom next to an aromatic ring। मतलब ऐसा कार्बन जिसके साथ हैलोजन जुड़ा है वो कार्बन आगे किसके साथ जुड़ा है? एरोमेटिक रिंग के साथ। यहां देखिए, ये कार्बन इसके साथ हैलोजन जुड़ा है, ये कार्बन आगे किसके साथ जुड़ा है? एरोमेटिक रिंग के साथ जुड़ा है, फिनाइल ग्रुप लगा है यहाँ। तो एक किसका एग्जाम्पल है? बेंजाइलिक हैलाइड का एग्जाम्पल है। बेंजाइलिक हैलाइड आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा है, ये कार्बन आगे किसके साथ जुड़ा है? एरोमेटिक रिंग के साथ जुड़ा है, और इसको हमने प्राइमरी कहा है, प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड। सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड और टर्सरी बेंजाइलिक हैलाइड भी होती हैं। सेकेंडरी और टर्सरी कब होंगे? जब यही कार्बन सेकेंडरी होगा या ये कार्बन टर्सरी होगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी, क्योंकि ये कार्बन कैसा है? प्राइमरी कार्बन है ये, तो प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड है ये। इसी तरह से ये कार्बन कैसा है? अब सेकेंडरी, क्योंकि ये कार्बन आगे दो कार्बन के साथ जुड़ा है, एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया, तो सेकेंडरी कार्बन है। सेकेंडरी कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा है, साथ में ये बेंजाइलिक ग्रुप है, तो क्या है? ये सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड है। इसी तरह से ये कार्बन जिसके साथ हैलोजन मीन्स Cl जुड़ा है, ये आगे तीन कार्बन के साथ जुड़ा है, 1 2 3, तो ये टर्सरी कार्बन हुआ। टर्सरी कार्बन के साथ हैलोजन और साथ में क्या है? ये बेंजाइलिक ग्रुप है, तो ये क्या हुआ? टर्सरी बेंजाइलिक हैलाइड। तो बेंजाइलिक हैलाइड भी आगे तीन प्रकार के हो गए, प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड, सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड एंड टर्सरी बेंजाइलिक हैलाइड। ये डिपेंड करेगा कि जिस कार्बन के साथ हैलोजन लगा है क्या वो प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्सरी है। अब है कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2CX बॉन्ड। ऐसे कंपाउंड जिसमें जिस कार्बन के साथ हैलोजन लगा है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो इसमें पहली क्लास आती है विनाइलिक हैलाइड। अब व्हाट आर विनाइलिक हैलाइड्स? दीज आर द कंपाउंड्स इन विच द हैलोजन एटम इज बाउंडेड टू एन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। मतलब जिस कार्बन के साथ हैलोजन लगा है वही कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा है अगले कार्बन के साथ। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, इस कार्बन के साथ हैलोजन लगा है तो यही कार्बन आगे डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा है अगले कार्बन के साथ। तो ये कैसा हुआ? किसका एग्जाम्पल हुआ? विनाइलिक हैलाइड या विनाइल हैलाइड आप कह सकते हैं। यहाँ पे भी इस कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा है तो यही कार्बन डबल बाउंडेड है दूसरे कार्बन के साथ, so it is also the example of विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक कार्बन। और इसको हम एल्किनाइल कार्बन भी कहते हैं। ऐसा कार्बन जिसके साथ हैलोजन जुड़ा है वो पीछे डबल बॉन्ड के साथ दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा है उसको एल्किनाइल कार्बन भी कहते हैं। These are also the example and representation of this विनाइलिक हैलाइड। यहाँ पे ये भी इसके एग्जाम्पल है। यहाँ X की जगह Cl लगा दिया हमने, यहाँ पे भी Cl लगा दिया है। और अगर आप इनकी हाइब्रिडाइजेशन देखिए तो कैसी हाइब्रिडाइजेशन है? यहाँ पे इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 है और इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 है। एराइल हैलाइड्स। नाउ व्हाट आर एराइल हैलाइड्स? These are the compounds in which the halogen atom is bounded to the sp2 hybridized carbon atom of an aromatic ring। एरोमेटिक रिंग का जो कार्बन है जिसके साथ हैलोजन लगेगा उसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसी होगी? sp2। जैसे यहाँ पे देखिए, इस कार्बन के साथ हैलोजन लगा है तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कैसी है?
sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? एराइल हैलाइड का। इसी तरह से दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ एराइल हैलाइड। यहाँ पे आप देख सकते हैं हेलोजन लगा है, हेलोजन जिस कार्बन के साथ लगा है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है डायरेक्ट। यहाँ पे भी आप देखें, दीज आर द एग्जाम्पल्स, इसके साथ Br लगा है और इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। यहाँ पे भी इस कार्बन के साथ Br लगा है और इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी कैसी है? sp2 है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एराइल हैलाइड। अब है नॉमेनक्लेचर कि हम इन कंपाउंड के नाम कैसे लिखते हैं या इनके नाम कितने टाइप के होते हैं। द नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, दो टाइप से हम इनके नाम लिखते हैं। एक है कॉमन नेम्स और दूसरा है IUPAC नेम। कॉमन नेम, द कॉमन नेम्स ऑफ एल्काइल हैलाइड्स आर डिराइव्ड बाय नेमिंग द एल्काइल ग्रुप फॉलोड बाय द हैलाइड। कॉमन नेम हम कैसे लिखते हैं? पहले हम एल्काइल ग्रुप का नाम लिखते हैं और उसके बाद हैलाइड, जैसे मिथाइल क्लोराइड या इथाइल ब्रोमाइड। तो हमने क्या किया? पहले एल्काइल ग्रुप लिख दिया, जैसे इथाइल, साथ में फिर क्या कर दिया? हेलोजन लगा दिया, जैसे ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोराइड। These are the common names. Alkyl halides are named as the halo substituted hydrocarbons in IUPAC system of the nomenclature. अब IUPAC सिस्टम में हम कैसे लिखते हैं इनका नाम? हेलो सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन्स, जैसे क्लोरोमीथेन। तो हेलो मीन्स क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो, ये पहले आ जाएंगे और उसके बाद हम हाइड्रोकार्बन जो है उसको लिखेंगे, जैसे क्लोरोमीथेन। मीथेन क्या है? हाइड्रोकार्बन है। इसी तरह से ब्रोमो इथेन, मीथेन क्या है? हाइड्रोकार्बन है। ब्रोमो क्या है? हेलो है। हेलो एरीन्स, अब हेलो एरीन्स को हम कैसे लिखते हैं? हेलो एरीन्स आर कॉमन एज वेल एज IUPAC नेम ऑफ द एराइल हैलाइड्स। हेलो एरीन जो है एक कॉमन भी है और IUPAC नेम भी है एराइल हैलाइड्स। जैसे फॉर डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स, डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स के लिए हम परफिक्स क्या लगाते हैं इसमें एराइल हैलाइड में? ऑर्थो, मेटा, पैरा, OMP। O मीन्स ऑर्थो, M मीन्स मेटा, P मीन्स पैरा। या ये तो कॉमन सिस्टम में हम यूज करते हैं, लेकिन IUPAC सिस्टम में हम क्या करते हैं? पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। 1 2 1 3 1 4, 1 2 ऑर्थो हो गई, 1 3 मेटा हो गई, 1 4 पैरा हो गई। दीज आर यूज्ड इन द IUPAC सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक कंपाउंड है और इसका हमने IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग नाम लिखना है। अब IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग जब भी हम नाम लिखते हैं, थोड़ी सी मैं +1 का बता दूं कि नाम सेंटर में जो आता है वो वर्ड रूट आता है और वर्ड रूट बताता है कि कंपाउंड में कितने कार्बन है। अगर एक कार्बन है तो मिथ लगता है, 2 है तो ईथ, 3 है तो प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, इस तरह से। और वर्ड रूट से पहले जो हम लगाते हैं परफिक्स, उसमें हम सब्स्टिट्यूएंट के नाम लिखते हैं और जो हेलोजन्स हैं वो सब्स्टिट्यूएंट में ही लिखे जाते हैं। और वर्ड रूट के बाद लगते हैं सफिक्स, और सफिक्स हमारे पास दो टाइप के हैं, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में हम लिखते हैं कि कंपाउंड में किस तरह की बॉन्डिंग है कार्बन कार्बन के बीच में, क्या सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। अगर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो हम एन लगाते हैं, अगर कहीं डबल बॉन्ड है तो ईन लगाते हैं, और अगर कहीं ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाते हैं। और इसी तरह से सेकेंडरी सफिक्स में लिखते हैं हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं हेलो एल्केन, हेलो एरीन्स की। तो हेलोजन जो है इनको हम परफिक्स में ही लिखते हैं। IUPAC नेम जब लिंक का लिखेंगे तो ये कंपाउंड है हमारे पास
CH3 CH2 CH3 Br। जब हमने इसका नाम लिखना है तो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट है हमारे पास Br है, इसको कम नंबर मिलना चाहिए, नंबरिंग देंगे हम इस चेन को, नंबरिंग 1 2 3 हो जाएगी। फर्स्ट नंबर पे Br लगा है तो इसका वैसे कॉमन नेम जो है वो एन प्रोपाइल ब्रोमाइड है। हमने बोला था एल्काइल ग्रुप पहले लिखते हैं और फिर जो हेलोजन है उसका नाम लिखते हैं। तो एन प्रोपाइल ब्रोमाइड है तो कॉमन नेम है इसका, लेकिन आईयूपीसी नेम जैसा हमने नंबरिंग की बात की तो इसका आईयूपीसी नेम क्या होगा, 1 ब्रोमो प्रोपेन। फर्स्ट कार्बन के साथ Br लगा है इसलिए 3 कार्बन की लंबी चेन है, प्रोप लग गया, सिंगल बॉन्ड है, एन लग गया। तो ब्रोमो जो है इसमें परफिक्स है, प्रोप वर्ड रूट है और एन जो है वो प्राइमरी सफिक्स है। 1 ब्रोमो प्रोपेन इसका नाम। इसी तरह से यहाँ पे आप देखिए इसका आईयूपीएसी नेम तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है, लेकिन कॉमन नेम जो है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है और कॉमन नेम आईयूपीएसी नेम जो है इसका क्या होगा, यहाँ से आप किसी साइड से चाहे नंबरिंग दे दो 1 2 3 या 1 2 3, सेकेंड कार्बन के साथ Cl लगा है तो इसका नाम होगा 2 क्लोरोप्रोपेन। 2 क्लोरोप्रोपेन इसका नाम है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस कार्बन के साथ Cl लगा है, जनरली इसका कॉमन नेम तो आइसोब्यूटाइल क्लोराइड है। हम आइसो वर्ड कहाँ लगाते हैं, जब कार्बन की चेन में सेकेंड लास्ट कार्बन के साथ कोई सब्स्टिट्यूएंट या अल्काइल ग्रुप लगा है तो हम वर्ड आइसो लगाते हैं। तो आइसोब्यूटाइल क्लोराइड तो कॉमन नेम है इसका, लेकिन आईयूपीसी नेम क्या होगा, अब नंबरिंग कहाँ से होगी, यहाँ से 1 2 3, तो सेकंड के साथ मिथाइल लगा है, फर्स्ट के साथ Cl लगा है, दोनों ही परफिक्स में आएंगे। अल्फाबेटिकली क्लोरो पहले आता है तो क्या नाम होगा इसका, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। जहाँ पे हमारे पास नंबर है और अल्फाबेट है उनको जोड़ने के लिए हम डैश का यूज करते हैं, और अगर 2 बार नंबर ही आ जाए तो वहां हम कॉमा लगाते हैं। अल्फाबेट और नंबर, नंबर और अल्फाबेट जहां पे भी जुड़ेंगे वहां डैश लगाएंगे। इसका नाम क्या है, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। 1 क्लोरो 2 मिथाइल सारे सब्स्टिट्यूएंट में है, प्रोप वर्ड रूट है, एन जो है इसका प्राइमरी सफिक्स है। यहाँ पे देखिए इसका जो कॉमन नेम है वो है ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, और इसका आईयूपीएसी नेम भी ब्रोमोबेंजीन ही है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए इसका कॉमन नेम क्या होगा, अब मेटा पोजीशन पे है। फर्स्ट पोजीशन देखिए ऑर्थो मेटा और पैरा पोजीशन कौन कौन सी होती है। फर्स्ट पोजीशन हमारे पास ये है, सेकंड और इधर से भी सेकंड, इनको हम बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। पहली के साथ तीसरी और इधर से भी पहली के साथ तीसरी, इसको बोलते हैं हम मेटा पोजीशन, और पहली के साथ चौथी पोजीशन को हम बोलते हैं पैरा पोजीशन। तो ये मेटा पोजीशन पे है इसलिए हमने क्या कर दिया, मेटा डाइब्रोमो बेंजीन नाम है इसका। और आईयूपीसी नेम क्या होगा, 1 3, 1 2 3 फर्स्ट कार्बन के साथ और थर्ड कार्बन के साथ Br लगा है, 1 3 डाइब्रोमो बेंजीन इसका नाम। इसी तरह से यहाँ पे भी इसका नाम क्या होगा, आईयूपीएसी नेम, कॉमन नेम क्या होगा इसका, SYM ट्राइब्रोमो बेंजीन, सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमो बेंजीन। सिमेट्रिकल मतलब अल्टरनेट पोजीशन पे छोड़ करके Br लगा हुआ, और आईयूपीएसी नेम 135 ट्राइब्रोमो बेंजीन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ Cl लगा है, अगर इसका हमने कॉमन नेम आईयूपीसी नेम लिखना है तो क्या होगा, 1 क्लोरो 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। फर्स्ट पोजीशन पे कार्बन लगा है, सेकंड कार्बन फर्स्ट पोजीशन पे Cl लगा है, सेकंड कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं इसलिए 2 2 डाइमिथाइल प्रोप, 3 कार्बन की लंबी चेन आ गई, एन सिंगल बॉन्ड आ गया। इसी तरह से यहाँ पे भी 2 ब्रोमो प्रोपेन इसका नाम है। The dihaloalkane having the same type of halogen atoms are named as alkylidene or alkylene dihalides। अगर कंपाउंड में 2 जगह एक जैसे
हेलोजन एटम्स लगे तो उनका नाम हम कैसे लिखते हैं, एल्काइलाइडीन या एल्काइलिन डाइहैलाइड। एग्जाम्पल देखते हैं आगे इसके। द डाई हेलो कंपाउंड्स हैविंग द सेम टाइप ऑफ हेलोजन एटम्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज जेमिनल हेलाइड्स। जेमिनल का मतलब हेलोजन एटम्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन एटम, एक ही कार्बन के ऊपर अगर दो हेलोजन एटम एक जैसे लगे। एंड विसिनल हेलाइड्स, विसिनल मीन्स हेलोजन एटम्स आर प्रेजेंट ऑन द एडजेसेंट कार्बन एटम। एडजेसेंट कार्बन एक एक के साथ, दूसरा हेलोजन दूसरे कार्बन के साथ लगा है और वो दोनों कार्बन एडजेसेंट में है, तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं, विसिनल हेलाइड। तो जेमिनल हेलाइड, विसिनल हेलाइड। इन कॉमन नेम सिस्टम GEM dihalides are named as alkylidene halides and vicinal dihalides, these are named as alkylene dihalide। अब alkylidene halides हम कहाँ यूज करते हैं, जेमिनल डाइहैलाइड में, मतलब एक ही कार्बन के साथ दो एक जैसे हेलोजन एटम। और एल्काइलिन डाइहैलाइड कहाँ यूज करेंगे, जहां एडजेसेंट कार्बन के साथ हेलोजन एटम्स लगे हों एक जैसे। इन IUPAC सिस्टम दे आर नेम्ड एज डाइहेलोएल्केन। IUPAC सिस्टम में हम क्या लिखते हैं, इनको डाइहेलोएल्केन लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए इस कार्बन के साथ दोनों Cl लग गए, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, इथाइलाइडीन क्लोराइड या जेम डाइहेलाइड का एग्जाम्पल है ये। और इसका IUPAC नेम है 1,1-डाइक्लोरोइथेन। इसी तरह से अब यहाँ पे एडजेसेंट कार्बन के साथ लगे हुए हैं दो Cl एक जैसे, इसका नाम क्या होगा, इथाइलिन डाइक्लोराइड और विसिनल डाइहैलाइड। और IUPAC नेम 1,2-डाइक्लोरोइथेन, यहाँ पे 1,1-डाइक्लोरोइथेन, यहाँ 1,2-डाइक्लोरोइथेन। तो ये इथाइलिन का एग्जाम्पल है और ये इथाइलाइडीन का एग्जाम्पल। Now give the IUPAC name of the following molecules. Are they primary, secondary और tertiary haloalkenes? ये देखिए आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है, इसका आपने IUPAC नाम लिखना है और ये भी बताना है कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी है। तो यहाँ पे देखिए इस कार्बन के साथ हेलोजन लगा है, ये कार्बन टर्सरी कार्बन है। नाम इसका कहाँ से होगा, नंबरिंग देंगे हम, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, नंबरिंग देंगे और जो सब्सिक्वेंट है हेलोजन है उसको कम नंबर मिलना चाहिए, तो यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3 4। अब सेकंड पोजीशन पे Cl भी लगा है, मिथाइल भी लगा है, तो इसका नाम क्या आएगा, 2-क्लोरो-2-मिथाइल ब्यूटेन। और एग्जाम्पल किसका है, टर्सरी हेलोएल्केन का एग्जाम्पल। इसी तरह से यहाँ पे भी देखिए बार नोटेशन में रिप्रेजेंट किया है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की लंबी चेन है, 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे Cl लगा है, तो इसका नाम क्या होगा, 3-क्लोरोहेक्सीन। अब ए कार्बन कैसा है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, सो दिस इज, अब ए कार्बन दो कार्बन के साथ जुड़ा है, इधर को भी और इधर को भी, इसलिए ये कैसा है, सेकेंडरी हेलोएल्केन का एग्जांपल। नाउ राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। इसका IUPAC नेम क्या होगा, 2-ब्रोमो-ब्यूटेन, सेकेंड कार्बन के साथ Br लगा, इसका नाम क्या होगा, 1-ब्रोमो-2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन, क्योंकि फर्स्ट नंबर Br वाले कार्बन को दिया है, सेकेंड पोजीशन पे 2 मिथाइल लगे हैं, 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन। इसी तरह से इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 2-ब्रोमो-2-मिथाइल प्रोपेन, इसका नाम क्या होगा, यू कैन सी 1 2, फर्स्ट पोजीशन पे ही Br लगा है, साथ में डबल बॉन्ड भी है, प्राइमरी सफिक्स इन लगेगा, 1-ब्रोमो-इथीन। और इसका नाम, अब यहाँ पे देखिए नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से 1 2 3, क्यों, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप को नंबर पहले मिलता है। अगर प्रेफरेंस टेबल में देखें हेलोजन से पहले प्रेफरेंस इसको दिया जाता है। 3-क्लोरो-प्रोप-1-इन इसका नाम। नाउ राइट द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। जैसा हमारे पास है 2-क्लोरो-3-मिथाइल पेंटेन, तो यहाँ पे वर्ड रूट हमारे पास पेंट है, पेंट मीन्स 5 कार्बन की लंबी चेन लगा देंगे, प्राइमरी सफिक्स एन है, सिंगल बाउंड आएगा सब में,
नंबरिंग दे दो उनको 1 2 3 4 5। सेकेंड कार्बन के साथ Cl लगा दो, थर्ड के साथ मिथाइल CH3 लगा दो, बाकी कार्बन की टेट्रावेलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट कर दो। इस तरह से स्ट्रक्चर लिखा जाएगा और ये इसका स्ट्रक्चर। इसी तरह से 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो मीन्स बंद है, हेक्स मीन 6 कार्बन, एन मीन सिंगल बॉन्ड। क्लोज साइक्लिक स्ट्रक्चर है 6 कार्बन का और उसकी नंबरिंग दे दो 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट के साथ Cl लगा दो, फोर्थ के साथ इथाइल, इथाइल मीन्स C2H5 लगा दो और इसका स्ट्रक्चर ये आ जाएगा 1 2 3 4। फोर्थ पे C2H5, फर्स्ट पे Cl लग गया है और ये इसका स्ट्रक्चर है। इसी तरह से 4 टर्सरी ब्यूटाइल 3 आइडोहेप्टेन, यहाँ पे भी क्या है, हेप्ट वर्ड रूट, 7 कार्बन, सिंगल बॉन्ड, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7। थर्ड के साथ हाइड्रो आई लगा दो, फोर्थ के साथ टर्सरी ब्यूटाइल। अब देखिए टर्सरी ब्यूटाइल क्या है, CH3 CH3 CH3। टर्सरी कार्बन के साथ 3 कार्बन लगे हैं और एक टर्सरी ब्यूटाइल का ग्रुप है। इसी तरह से 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन, इसमें बेंजीन लगेगा और बेंजीन को नंबरिंग दे करके फर्स्ट के ऊपर Br लगेगा, फोर्थ पे सेकेंडरी ब्यूटाइल लगेगा, सेकंड पे मिथाइल ग्रुप लगेगा। तो देखिए 1 2 3 4, फर्स्ट पे Br लगा दिया, सेकंड पे मिथाइल लगा है और फोर्थ पे सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप, इसे सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो इस तरह से ये इनके स्ट्रक्चर्स हैं। तो इसी के साथ वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।